शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। जिंदगी बड़ी और महान होनी चाहिए, लंबी नहीं। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर। मैं किसी भी समुदाय की प्रगति, वहां की महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उससे मापता हूं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर शिक्षित करो। बाबा साहब अंबेडकर। नमस्कार। आज 14 अप्रैल है, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। खुशी के इस पावन अवसर पर मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, बाबा साहब अंबेडकर जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विश्वस्तरीय विधिवेता, भारतीय संविधान के निर्माता यानी चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने करोड़ों शोषितों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों और आदिवासियों को समाज में सम्मानजनक जीवन दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए आज के दिन पूरे भारतवर्ष में अंबेडकर जयंती को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और यह प्रण लिया जाता है कि कहीं किसी गरीब का शोषण न हो, कहीं किसी दीनहीन वंचितों का अपमान न हो, सबका आदर, सबका सम्मान हो। संपूर्ण भारतवर्ष एक परिवार के रूप में प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और प्रेम भाईचारे का संदेश पूरी दुनिया को दे। इतिहास पुराण में कई कथाएं प्रचलित है जो अंधकार के खिलाफ प्रकाश की, अन्याय के खिलाफ न्याय की, असुर राक्षस के खिलाफ देवता की लड़ाई सृष्टि के आरंभ से ही होता रहा है। आज का दिन भी उसी संकल्पना को अपने अंदर प्रतिस्थापित करने का आह्वान करता है कि जहां कहीं भी अन्याय हो, अधर्म हो, शोषण हो, उसके खिलाफ बगावत का स्वर उठे, उसके खिलाफ आंदोलन हम सब मिलकर तब तक चलाएं जब तक कि वे सभी बुरी ताकतें परास्त न हो जाए। आज के दिन एक ऐसे युग पुरुष को याद करने का दिन है जो दलितों के रक्त बीज से जन्मा, जातिवाद की जहर को पिया, जीवन के रणभूमि में महारथी कर्ण की भांति पग पग अपमान का घूंट पिया, लड़ा, संघर्ष किया और सूरज की तरह अस्त होने से पहले अपनी अमीर लालिमा छोड़ गया। आज उस लालिमा के प्रकाश से दीनहीन, दलितों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों के जीवन में खुशहाली और आशा की उम्मीद की किरण प्रस्फुटित हो रही है। डॉक्टर अंबेडकर प्रतिकूल परिस्थितियों का दृढ़ता से मुकाबला कर उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनकी विद्वता का लोहा पूरे विश्व के विद्वत समाज मानता है। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। एक सर्वे में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अंबेडकर जी को विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्कॉलर घोषित किया। वे एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। अर्थशास्त्र में पहले नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय अमर्त्य सेन डॉक्टर अंबेडकर को ही अपना अर्थशास्त्र में पिता मानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी पुस्तक वेटिंग फॉर द वीजा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़ाई जाती है। डॉक्टर अंबेडकर ने कुल 64 विषयों में मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। वे हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, पर्शियन, गुजराती, मराठी,
सब मिलाकर कुल 9 भाषाओं के अच्छे जानकार थे। भारतीय तिरंगा में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर अंबेडकर के नाम है। डॉक्टर अंबेडकर नवाचार के हिमायती थे। वे कहते थे, अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है, अंधभक्ति से व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है, और जिसका विवेक शून्य हो जाता है वह इंसान नहीं रह पाता, मानसिक गुलाम बन जाता है। इसलिए अज्ञानी नहीं, ज्ञानी बनिए, कुछ नया सोचिए। कोई भी व्यक्ति एक दिन में महान नहीं बनता और ना ही किसी दैविक चमत्कार से ही महान बनता है। वह महान बनता है वर्षों के तप, संघर्ष और जीवन में भोगे हुए अनुभवों से। अंबेडकर के विचार कई मुद्दों पर गांधी जी से मेल नहीं खाते थे, लेकिन गांधी जी अंबेडकर की विद्वता व ज्ञान का कद्र करते थे। एक वाकया है, नेहरू जी के पहले कैबिनेट में अंबेडकर जी का नाम तक नहीं था। गांधी जी ने तुरंत नेहरू जी से कहा, नेहरू जी, अंबेडकर से अच्छा कोई दूसरा कानून मंत्री इस देश का नहीं हो सकता। फिर क्या था, नेहरू जी को अंबेडकर जी को कानून मंत्री बनाना पड़ा। अंबेडकर जी के व्यक्तित्व की यह विशेषता थी कि उनके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहता। अक्सर वे कहते थे, समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की मूल समस्या नहीं है, लेकिन समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि, विवेक का गलत उपयोग करते हैं। यही हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है। अंबेडकर जी पंचायती राज व्यवस्था के सख्त खिलाफ थे। वे कहते थे, इससे पुनः जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली ही बात होगी। फिर से समाज पर सामंतवादियों, ताकतवर लोगों, गुंडे मवालियों, लठैतों का अधिकार होगा और दीनहीन गरीबों, दलितों, पिछड़ों का हक छीना जाएगा, लूटा जाएगा। आजादी मात्र चंद लोगों की जागीर बनकर रह जाएगी। आजाद होने का फायदा वंचितों और शोषितों तक नहीं पहुंच पाएगा। अमेरिका दुनिया का पहला देश है जिसका अपना लिखित संविधान है। उसमें कुछ ही पेज है, जबकि फ्रांसीसी संविधान का अस्तित्व अमेरिकी संविधान के बाद में आया। ब्रिटेन का कोई लिखित संविधान नहीं है। वहां जिन रीति रिवाजों या सिस्टम का पालन होता है वही कानून बन जाता है। जबकि हमारा भारत का संविधान बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में कई लोकतांत्रिक देशों के संविधानों का गहन चिंतन, मनन व अध्ययन किया गया और उनमें से सबसे बेहतरीन चीजों को लेकर अपना संविधान बनाया गया, जो आज भी 140 करोड़ भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरो कर रखा है, जिसे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान होने का गौरव प्राप्त है और इसका श्रेय अंबेडकर के नाम है। ऐसे महान व विशाल व्यक्तित्व के धनी थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वे सच्चे अर्थों में भारत रत्न यानी भारत के ही रत्न नहीं थे, वे विश्व रत्न थे। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ा मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बाबा साहब अंबेडकर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे जाते जाते कह गए, सुन ए नदान, मुझे भी कोई दौलत की कमी न होती अगर मुझको तेरे सम्मान की कोई फिक्र न होती। गगन को चूम रहा होता मेरा भी ऊंचा सा बंगला, जो तेरे हक की लड़ाई मैंने कभी लड़ी न होती। एक बार पुनः बाबा साहब अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन।